हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपनी स्टडी कर रहा था क्योंकि उसकी एग्ज़ाम आने ही वाला है। लेकिन तियांग की डैड की कर्ज में डूब जाने की वजह से तियांग की डैड अपनी बिजनेस को और सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने वाला है। लेकिन तियांग वो ऐसे नहीं जाना चाहता है। वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन तियांग की डैड ने कहा, तियांग सॉरी बेटा, हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। देखो तियांग, तुम्हें भी हमें से जाना होगा गाँव। तियांग ने कहा, गाँव जाना पड़ेगा? लेकिन मेरी एग्ज़ाम आने वाला है। तियांग की डैड ने कहा, तियांग तुम ऐसी जिद करोगे ना तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, हमें इस घर को और सब कुछ छोड़कर जाना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं ऐसे जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है डैड। तियांग की डैड ने कहा, लेकिन तियांग हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम्हारे डैड ने सही कहा, हम भी तो चाहते थे तुम पढ़ो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, हम सबको जाना होगा। अपना सामान पैक कर लो। और यहाँ पर जंको वो हमेशा ही गुस्से में रहता है। तो जेहोप ने कहा, जंको तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो। जंको ने कहा, शादी? तुम मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो। जेहोप ने कहा, मुझे देखो, मैंने जब से शादी किया है ना, मैं हमेशा कम रहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। चाहे कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर लेते हो और कितनी बड़ी डील ही क्यों ना मिल जाते हो, तुम्हारी फेस को देखकर कभी पता ही नहीं चलता है कि तुम खुश हो या नहीं। एक बार शादी कर लो, देखना तुम बहुत ही खुश रहने लग जाओगे। जनको ने कहा, तो तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित रहा। हाँ, तुम मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ ही लो, मैं भी शादी करके देख लूँगा शादी करने से लोग खुश कैसे रहते हैं। जेहोप ने कहा, ठीक है, मैं किसी को जानता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि वो मना करेगा। जनको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। जेहोप ने कहा, ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा रखते हो ना, तो मैं जिसे कहूँगा उसे शादी कर लेना, देखना बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा, तुम बस मेरी बाहर जाने का टिकट कर देना। जंगकुक ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरी शादी करवाने वाले हो। जेहोप ने कहा, प्लीज़ जंगकुक मना मत करना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर लेकर आऊँगा, देखना तो मैं प्रॉमिस 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगा। जंगकुक ने कहा, 2 दिन के अंदर। शादी के बाद तियांग बेड पर बैठा हुआ था और जंगकुक को देखते ही तियांग डर जाते हैं। जंगकुक तियांग के पास आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। जंगकुक ना ही तियांग से बात करता है, ना ही शुरुआत अच्छे से करता है, वो बस तियांग के साथ आकर इंटीमेट होना शुरू हो जाता है, जिससे तियांग को बहुत ही पेन हो रहा था। तियांग ऊपर से कम एज के है और ऊपर से जंगकुक उसके साथ बहुत ही रफ बन रहा था, जिससे तियांग को बहुत ही दर्द हो रहे थे और तियांग की चीखें निकल जाता है, जिससे जंगकुक को मज़ा आ रहा था। ये सब कुछ करने के बाद जंगकुक वो सिगरेट जलाकर वो बेलकोनी पर चले जाते और तियांग बेड पर पड़े थे। तियांग की पेट पर बहुत दर्द हो रहा था। तियांग बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ गए थे। उसके बाद तियांग वो सो जाते हैं। जंगकुक जब तियांग के पास आकर फिर से वो सब कुछ शुरू हो जाते करना, तो तियांग की नींद टूट जाता है। जंगकुक ने तो तियांग को नींद से उठाया भी नहीं और शुरू हो गया था। तियांग जंगकुक को देखकर मन में कहता है, किस इंसान के साथ मेरी शादी करवा दिया है अप्पा ने। इस इंसान ने तो मुझे मार ही डालेगा। उसने तो मुझे एक पल के लिए भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ी ही देर में आ जाता है, मुझे सोने भी नहीं देता है। क्या मुझे स्टडी करने के लिए इतनी तकलीफ़ों को झेलना पड़ेगा। क्या मैं कोरिया रहना चाह रहा था, यही मेरी गलती है। तो अप्पा ने मेरी शादी करवा दिया ऐसे इंसान के साथ जो मुझे खा डालना चाहता है। उसने तो मेरे बारे में सोचा भी नहीं, उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है या नहीं, बस वो शुरू हो गए। जंगकुक वो तो पूरी रात ही तियांग को बहुत ही परेशान करता है, जिससे तियांग बेहोश हो जाते हैं और जंगकुक को डॉक्टर को बुलाना पड़ता है क्योंकि तियांग होश में नहीं आ रहा था। जंगकुक बहुत ही गुस्से में जेहोब को कॉल करते कहा, अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने मेरी शादी करवाया और मुझे कहा शादी करने के बाद बहुत ही मज़ा आएगा। मज़ा तो आ रहा था, लेकिन वो बेहोश हो गया, वो होश में नहीं आ रहा है। अगर वो मर गया ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जेहोब ने कहा, तुमने क्या किया है उसके साथ, वो बेहोश कैसे हो गया। जंगकुक मुझे खुलकर बताओ, तुमने क्या किया है। जंगकुक ने कहा, जेहोब तुमने ही कहा ना शादी के बाद मज़ा आएगा, तो मैंने अपनी सारी गुस्से को, सारी एनर्जी को उस पर लगा दिया। जेहोब ने कहा, क्या, वो बहुत ही कम एज के है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ तो रहम कर देते उस पर। जंगकुक ने कहा, तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया था। जेहोब ने कहा, तुमने और क्या किया है। जंगकुक ने कहा, और क्या करना है, मैं बस ऊपर आया और शुरू हो गया। जेहोब ने कहा, तुम पागल हो क्या, तुम खुद भी अच्छे से नहीं करते और नहीं मुझे करने देते हो। मैं अपनी पार्टनर के साथ था यार, और तुमने मुझे कॉल कर दिया
वो भी इतनी रात को। जनको ने कहा, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। जब ने कहा, जनको पहले तुम्हें उसके साथ बात करना चाहिए, उससे बहुत प्यार करना चाहिए, रोमांस करना चाहिए, उसकी लिप पर किस करना चाहिए, उसकी फोrehead पे किस करना चाहिए, उसकी पूरी फेस पर किस करना चाहिए, और भी बहुत कुछ बताओ क्या। जनको ने कहा, नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। जेब ने कहा, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें मूवी की लिंक भेजता हूँ, तुम देख लेना। क्या तुम कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखते हो क्या जनको। जनको ने कहा, मैंने ये सब कुछ कभी नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता है कि शुरुआत कैसे करना है। वैसे मुझे तो लगता है यही सही था। जेब ने कहा, यही सही नहीं है, शुरुआत बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले पार्टनर भी इसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन तुमने तो उसको तैयार होने का मौका ही नहीं दिया, उसके पहले ही शुरू हो गए। और शायद तुमने बहुत बार कर लिया है, इतनी बार नहीं करना चाहिए था, पहली बार है, वो कम एज के है, तुम्हें सोचना चाहिए था जनको। जनको ने कहा, तो तुमने मेरी शादी इससे क्यों करवाने दिया, मुझे किसी और से शादी करवा देते जो मेरे एज के थे। तो जब ने कहा, तुम्हें मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी उससे करवाया है। वैसे भी उसको पढ़ने के लिए कोरिया रहना था, तो मैंने सोचा उसकी भी भला हो जाएगा, तुम्हारा भी। जनको ने कहा, तुम मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जनको, वो बाहर ही बैठा हुआ था और वो सोच रहा था, उसने ये क्या कर दिया। अगर तियांग को कुछ हो गया तो वो तियांग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था। जनको को बस पता नहीं था कि कैसे क्या करना चाहिए, उसको रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता है। जनको बस यही दुआ कर रहा था कि तियांग को होश आ जाए। जैसे ही तियांग को होश आ जाता है जनको, वो तियांग के पास आ जाता है। तियांग जनको को देखकर डर जाते हैं, कहीं जनको फिर से शुरू ना हो जाए। जनको तियांग की सर पर सहलाते कहा, तुम मुझे देखकर डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। वैसे तुम ठीक तो हो ना। तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। जनको कहता है, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। तियांग ने कहा। जनको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें दर्द हो, मुझे वो पता नहीं था, आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, आप क्यों सॉरी कह रहे हो, वैसे भी आपने मुझसे शादी किया है, तो ऐसा तो होना ही था। जनको ने कहा, फिर भी मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए था, आगे से ध्यान रखूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, वरना तियांग तो डर ही गया था। जंगकुक उसके बाद से तियांग के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हुआ है। तियांग वो स्कूल से लौटता है और पढ़ने बैठ जाता है, लेकिन उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। तियांग बहुत ही सैड लग रहे थे। जंगकुक घर आने पर वो तियांग से कहता है, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रहा है, तुम्हारा एग्जाम शुरू हो गया है क्या। तियांग ने कहा, नहीं, कल से शुरू होगा। जंगकुक ने कहा, अच्छे से पढ़ना, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। तियांग वो जंगकुक की हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें। तियांग ने कहा। जंगकुक ने कहा, क्या चाहिए। तियांग ने कहा, वो। और जंगकुक को कॉल आ जाता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे बात मत करता हूँ। जंगकुक अपने फ़ोन को कान में लेकर वो बात करते बालकनी पर चले जाते हैं। तियांग भी पीछे पीछे आ जाते हैं, जंगकुक को बात करते सुन लेते हैं। जंगकुक किसी को कह रहा था, आई मिस यू टू, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ। हाँ, तुम वापस कब आ रहे हो। हाँ, मैंने शादी कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं वाला था, वो इतना भी खास नहीं था। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम एक बार वापस आ जाओ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तो दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। हाँ, तुम वापस तो आ जाओ, उसके बाद मैं दूसरी शादी भी कर लूँगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा। जंगकुक बातें करने के टाइम पर तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर, तुम कब आए यहाँ पर, क्या तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम्हें जगह पढ़ना चाहिए, तुम्हारी एग्ज़ाम है। हाँ, तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे। तियांग ने कहा, कुछ नहीं, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर आ गया था। तियांग अपनी पढ़ाई के रूम में चले जाता। जंगकुक ने कहा, अब इसे क्या हो गया, वो मुझसे कुछ कहने वाला था, लेकिन क्या कहने वाला था। उसके बाद जंगकुक को जानने का बहुत ही उत्सुकता हो रहा था, लेकिन तियांग की एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, वो पढ़ने में बिजी है। जंगकुक ने तियांग को परेशान नहीं किया। और यहाँ पर नमजीन आ जाता है, जो 21 साल का है और तियांग से बड़ा है। जंगकुक के ऑफिस रूम में ही आ जाता है। जंगकुक नमजीन को देखकर कहते हैं, तुम आ गए। और नमजीन आकर जंगकुक को हक करते कहा, अंकल, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम्हारे डैड और अप्पा आए हैं। तो नमजीन ने कहा, वो लोग तो नहीं आए, लेकिन मैं आ गया। आप दोबारा शादी करने वाले हो ना। तो जंगकुक ने कहा, अब क्योंकि तुम आ गए हो तो मुझे तो मेरी प्रॉमिस को रखना ही पड़ेगा ना, मुझे दूसरी शादी करना ही पड़ेगा। तो नमजीन ने कहा, दूसरी शादी किससे करने वाले हो। जंगकुक ने कहा, तुम उसको देखोगे ना, खुद ही समझ जाओगे, चाहे मैं उसे दूसरी शादी ही क्यों ना कर लूँ, फिर भी मेरा मन नहीं भरेगा। नमजीन ने कहा, अंकल, क्या वो इतना हैंडसम है। जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। जब आ जाता है, कहते जंगकुक,
आखिर मेरी पसंद से तुमने शादी किया है तो तुम्हारे लिए वो तो अच्छा लाइफ पार्टनर बनेगा ही ना। चनको ने कहा, तुम तो मुझसे बात ही मत करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जेहोप ने कहा, मैंने क्या किया है? जनको ने कहा, तुम्हारी वजह से उसकी जान जाने वाला था। जेहोप ने कहा, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। जंगकुक जेहोप को गुस्से में घूरे जा रहा था। जंगकुक को इस तरह से घूरते हुए देखकर जेहोप डर जाता है और ऐसे चले जाते हैं। और यहाँ पर तियांग वह अपनी पेरेंट्स से बातें कर रहा था। तियांग की एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, उसकी सारी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। तियांग की पेरेंट्स ने कहा, तियांग तुम खुश तो हो ना? तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। तियांग ने कहा, अप्पा अम्मा मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तियांग की डैड ने कहा, लेकिन तुम मुझे सैड क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसकी माँ ने कहा, क्या तुम्हारी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तियांग? तियांग ने कहा, वो बहुत ही अच्छा गया है, मैं पूरी स्कूल में टॉप करूँगा, देख लेना आप। लेकिन तो उसकी अम्मा ने कहा, क्या हुआ तियांग? तियांग ने कहा, मैं आप लोग को मिस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के पास आना चाहता हूँ। तो मिस्टर किम ने कहा, क्या तुम तो कोरिया रहने के लिए शादी भी कर लिया और अब वापस आना चाहते हो? तियांग ने कहा, हाँ मुझे कोरिया नहीं रहना है। जंगकुक आ जाता है और कहते हैं, तुम्हें कोरिया नहीं रहना है क्या? तियांग ने कहा, वो जंगकुक तियांग के हाथ से फ़ोन लेते कहा, तियांग यहीं पर ही रहेगा और मैं उसको वहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, लेकिन घूमने के लिए। तो आप लोग कैसे हो? फ़ोन पर बातें ख़त्म होने के बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, जब आप दूसरी शादी करने वाले हो तो मुझे यहाँ पर क्यों रोकना चाहते हो? मुझे गाँव वापस जाने दो। जंगकुक ने कहा, दूसरी शादी? क्या तुमने उस दिन मेरी बातों को सुन लिया था? तो तुमने अगर सुन ही लिया था तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मैं कैसे पूछ लेता कि आप दूसरी शादी करने वाले हो? जनको ने कहा, आप कैसे पूछ रहे हो, वैसे ही पूछ लेते। तुम बिना सोचे समझे इस तरीके की फैसला कैसे कर सकते हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी किसी और से करने वाला हूँ? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तो नमजीन आ जाता है, जंकुक से कहता है, अंकल क्या आप इसकी बात कर रहे हो? क्या आप इसे ही दूसरी शादी करने वाले हो? लेकिन ये तो मुझसे उम्र में छोटा है। जंकुक को अंकल कहते तो देखा तियांग ने कहा, क्या आप इससे फ़ोन पर बातें कर रहे थे? जंको ने कहा, वो मेरी नेफ्यू है और वो 21 साल का है, वो तुमसे बड़ा है और मैं उसी से ही बातें कर रहा था तुमसे दूसरी शादी करने के लिए, किसी और से नहीं। तियांग ने कहा, तो आप मुझसे शादी करने की बात कर रहे थे? जंको ने कहा, तो तुम्हें क्या लगा मैं नमजीन से शादी करने की बात कर रहा था? वो मेरी नेफ्यू है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तो सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तियांग अब बहुत ही खुश लग रहा था। जंको तियांग से कहता है, क्या हुआ, आप बताओगे भी? उस दिन तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? तियांग ने कहा, आप भूले नहीं क्या? जंको ने कहा, मैं कैसे भूल जाऊँ, वो भी तुम्हारी बात है। तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम था तो मैंने पूछा नहीं। जंको तियांग की आंखों में देखकर कहता है, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो क्या? तियांग ने कहा, वो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? तियांग ने कहा, आप। जंको ने कहा, क्या मैं तो तुम्हारे पास ऑलरेडी हूँ ना? तियांग कहता है, आप मेरे करीब नहीं आते हो तो मुझे लगा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस बहुत डर गया था क्योंकि मैं बिना जाने ही तुम्हें बहुत ही हर्ट कर दिया है ना। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना है क्योंकि पहली बार कोई मुझे इतना पसंद है जिसकी मैं प्यार करता हूँ और वो कोई और नहीं, वो तुम हो। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, क्या क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हो? जंको ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ, मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं किससे प्यार करूँगा। हाँ मुझे रोमांस करना नहीं आता है और इसीलिए उस दिन मुझसे गलती हो गई है। आई एम रियली सॉरी। तियांग ने कहा, उस बात को भूल भी जाओ, और कितनी बार सॉरी कहोगे आप मुझसे? मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन के बाद आप मेरे करीब नहीं आए तो मुझे लगा शायद मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आप मुझे फिर से अपनाओगे नहीं। लेकिन मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप भी मुझे चाहते हो। मुझे आपके साथ रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। जंको ने कहा, तुम्हें कैसा लगा? मैं तुम्हें मुझे छोड़कर जाने दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। प्यार के साथ साथ मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। इस बार जंको तियांग के साथ प्रॉपरली इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वो सिगरेट पी रहा था और तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग बेड पर लेट कर जंको को देख रहा था और वो स्मेल कर रहा था। जंको फिर से तियांग के ऊपर आ जाता, उसको किस करते कहा, इस तरह से मुझे देखकर हंसो मत, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तियांग ने कहा, मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मुझे पता है आपको मेरी परवाह है। जंको ने कहा, ये तुम्हारी गलत सोच है। ऐसा कहते ही तियांग को खा जाने के मूड में था और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो।
अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।